हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए काफी एग्जाम डेट में बहुत कम टाइम रह गया है। लास्ट टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट भी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रीजन क्योंकि मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, पर जब वो मॉक टेस्ट या एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो उन्हें एग्जाम अटेम्प्ट करने की आर्ट नहीं आती, जिस रीजन से वो विद इन टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते, यानी फाइनली उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं होता। तो नॉलेज होना एक डिफरेंट और एग्जाम कैसे हमें अटेम्प्ट करना है वो चीज हमारे लिए डिफरेंट है। तो देखिए, इसलिए हमें लास्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। मॉक टेस्ट हमें ये बताता है कि किन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है, किस ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस को करना चाहिए, ठीक है, किन क्वेश्चंस को हमें करना है और कैसे हम सेलेक्ट करें सबसे पहले इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। तो ये चीज हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से डेवलप होती है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से हम सीखेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, आई एग्जाम भी लेके आए 99 रुपीज भी, ठीक है। आईबीपीएस एएफओ के लिए 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप सिर्फ ओनली 99 रुपीज में 30 मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर आपको मीन्स के मॉक टेस्ट चाहिए तो वो 199 ठीक है। मॉक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल भी रखता है, तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट परचेज करके मैं अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो एग्जाम वी के मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, किस टाइप के, किस वेटेज के अकॉर्डिंग, टोटली हमारे जो मॉक टेस्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग बने हुए, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डीआई। जो हम आज डीआई डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे लास्ट 5 इयर्स की, तो पाई चार्ट पे बेस्ड एवरी ईयर डीआई देखने के लिए मिलता है और डबल पाई चार्ट पे बेस्ड भी हमें मैक्सिमम ईयर्स में देखने के लिए मिलेगा। और आज जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं इसमें आप 3 तरीके की, ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फर्स्ट इज ए परसेंटेज का पाई चार्ट पे बेस्ड परसेंटेज कॉन्सेप्ट, सेकेंड इज डिग्री कॉन्सेप्ट एंड थर्ड इज मिस। एक ही डीआई में हमने यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट मर्ज करके लिए हुए हैं, तो इस डीआई से आपको काफी कुछ सीखने वाला मिलने वाला है। और किस तरीके से हमें डीआई को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें कैलकुलेट करना चाहिए, किस स्मार्ट अप्रोच से, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास डीआई में किस टाइप का डाटा दिया है। तो ए सर्वे वाज कंडक्टेड बिटवीन कैंडिडेट अबाउट द गवर्नमेंट प्रपोजल of a Agnipath scheme in 5 different states. The pie chart show the distribution of the total number of candidates in 5 different states, among which survey was conducted either in percentage and in percentage. हमें यहाँ पर जो 5 states में एक सर्वे हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रपोजल है, अग्निपथ एक स्कीम है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ उसके फेवर में है और कुछ उसके अगेंस्ट। उसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ दो डिफरेंट पाई चार्ट में डाटा दिया है। फर्स्ट पाई चार्ट उस स्टेट के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को डिफाइन करता है जिन्होंने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, एक तरीके से, या जो सर्वे में इंक्लूड, ठीक है। सेकेंड पाई चार्ट किसको दे रहा है, किसका डाटा डिफाइन कर रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर दी फेवर इन प्रपोजल। इस प्रपोजल के जो फेवर में नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, उनका डाटा। पर यहाँ पर हमें इनिशियली टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन 5 स्टेट्स गिवन है, यानी डाटा डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर द फेवर ऑफ अ प्रपोजल इन 5 डिफरेंट स्टेट में जो टोटल है वो भी हमें यहाँ गिवन है। जब हमें डाटा डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं होता तो हमें जो कंडीशंस दी होती है उस पे बेस पे डाटा को रिलीट करना होता है और कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना। अगर इनिशियली डाटा डायरेक्ट फॉर्म में दिया होता, हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिए होते एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फेवर में है उनका डाटा दिया होता, तो हम क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें पजल फॉर्म में, यानी एक कंडीशन फॉर्म में डाटा दिया है, तो हमें इनिशियली पहले कन्वर्ट करना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर हम फर्स्ट पाई चार्ट में देखें तो यहाँ पर कुछ डाटा परसेंटेज, कुछ डिग्री एंड कुछ मिसिंग। जब आपके पास मिसिंग आती है तो भी हमें डाटा क्या होता है, इनिशियली कन्वर्ट करना। देखिए, कंडीशन क्या दी है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल है किसकी, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर अगेंस्ट द प्रपोजल। हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है
जो फेवर में है उस प्रपोजल के और जो अगेंस्ट है उन दोनों का सम, ये क्लियर बताएगा। नेक्स्ट लाइन है द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार who are the favor of the proposal are 46% less than the total number of candidates। हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि बिहार से जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है उसमें से जो बिहार से इस प्रपोजल के फेवर में है वो 46% लेस है। तो पहले मैं अगर डाटा परसेंटेज में ही एज्यूम करूँ, मैं कहती हूँ कि बिहार से जो टोटल कैंडिडेट सर्वे में इंक्लूड हुए वो 100%। इसमें से अगर जो फेवर में, ठीक है, जो फेवर में वो क्या है 46% लेस है टोटल से। टोटल इज 100, 100 का 46% इज 46, लेस है 100 माइनस 46, तो फेवर में कितने हैं 50। अगर 54% फेवर में है तो अंडरस्टूड है, हमें टोटल बताया गया इसके इक्विवेलेंट फेवर प्लस में अगेंस्ट, ठीक है। तो अगेंस्ट में जो कैंडिडेट होंगे जो बिहार से परसेंटेज की टर्म्स वो 46%। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ बिहार स्टेट का डाटा आ गया है कि बिहार स्टेट में फेवर में कितने परसेंट है एंड अगेंस्ट। अब हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट लाइन दी है द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार हु आर दी अगेंस्ट द प्रपोजल। इस बिहार से जो इस प्रपोजल के अगेंस्ट है तो वो कितने हैं 1100, ठीक है। तो 46% की वैल्यू अगेंस्ट हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज में कितनी है 46%। 46% की वैल्यू है 1100, 1% की वैल्यू कितनी होगी तो 1150 डिवाइडेड बाय 46 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम एंड 20। 1% की वैल्यू 25। अब यहाँ से हम देखिए सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिहार से जो टोटल कैंडिडेट है वो 100%, 1% इज 25 तो 100% इज 25, 54% इज 25 इंटू 50, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आएगा 1300 और अगेंस्ट कितना है आपके पास 1150, तो 1100, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास बिहार स्टेट का डाटा आ गया। बिहार स्टेट से जो टोटल कैंडिडेट है वो 2500, जो फेवर में है वो 1350 एंड जो अगेंस्ट है वो 1100। अब हमारे पास देखिए बिहार स्टेट से जो आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें लाइट ब्लू कलर बिहार से, देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें चेंज हो रहा है। तो हमें जस्ट ध्यान देनी है कि कभी भी हमें कलर पे नहीं जाना। अगर यहाँ पर मैं देखूँ डार्क ब्लू कलर किस स्टेट को डिफाइन कर रहा है तो यहाँ पर डार्क ब्लू कलर बिहार, और यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइट ब्लू कलर आपका बिहार को ये मुंबई। तो हमें ऑर्डर से देखना है। यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले डार्क ब्लू कलर हम मुंबई का डाटा, ठीक है। तो ऑर्डर आपको चेंज दिया जाएगा और इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना मेंटली, ठीक है। हमें क्या है, हम डाटा पिक करने में ही मिस्टेक करते हैं और ऐसा कंफ्यूजन हमेशा आपको मिले, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखूं तो बिहार स्टेट का डाटा कितना है, अगर हम यहाँ पर टोटल जो फेवर में है कैंडिडेट वो मैं एक्स मानती हूँ और उसका 18%, ठीक है, जो क्या है जो फेवर में है बिहार स्टेट से, और फेवर में बिहार स्टेट से कितने कैंडिडेट 13 होंगे। तो टोटल कैंडिडेट, ठीक है, जो फेवर में है वो हमारे पास आ जाएंगे, हमने टोटल फेवर कैंडिडेट माने 18 से सिंप्लीफाई करेंगे 7 एंड देन 5 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 इंटू में 100 इज 75, क्लियर। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर फेवर इन प्रपोजल वो टोटल कितने हैं 75। इसी से हम सिमिलर फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, बट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के लिए पहले हमें डाटा किसमें कन्वर्ट करना होगा ओवरऑल एक फॉर्म में। हमारे पास कुछ डाटा परसेंटेज में है, कुछ डिग्री में है और कुछ मिसिंग। तो यहाँ पर देखिए आपके पास केरल से अगर हम बात करें 64.8, तो हम डिग्री को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए 100% इक्वलेंट होता है 360, तो 1% की वैल्यू कितनी होती है तो 1% इज 3.6। हमें डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट डाटा हमारे पास क्या है 64.8, तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे 3.6। जब आप इसे पॉइंट से पॉइंट रिमूव 12 से 3 टाइम, 12 से सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम एंड 3 से 54 इज 18। कितने परसेंट 18%, तो 64.8 डिग्री या 18% इज इक्वल। नेक्स्ट है आपके पास 79 पॉइंट, ठीक है, इसे भी आप किस में कन्वर्ट करेंगे डिग्री में 3.6 से डिवाइड, 3.6 से पॉइंट से पॉइंट्स, ठीक है, 12 से
सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम 12 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 टाइम्स 72 एंड अगेन 6 टाइम्स 66 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 22%। क्लियर? तो 79.2 डिग्री 22%। अब हमारे पास बिहार स्टेट से जो परसेंटेज है टोटल कैंडिडेट में से वो कितना है, तो देखिए सम कर लेंगे और 100 में से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल डाटा अब हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 24 प्लस 16 इज 40, 22 एंड 18 अगेन 40 एंड 40 इज 80। अगर 80% है तो रेस्ट ऑफ द बिहार स्टेट का होगा 100 माइनस 80 इज 20। तो बिहार स्टेट से जो टोटल कैंडिडेट का है वो कितनी कैंडिडेट है, 20%। तो हम ये डाटा कितना मान लेते हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, y का 20% किसके इक्वलेंट है, बिहार स्टेट की टोटल कैंडिडेट इज 25। ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वलेंट रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना होता है 1/5, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 2500 into 5 इज 12,000। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आ गए, 12,000। अब देखिए परसेंटेज में हमें डाटा कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। पहले हम स्टेट्स के क्या ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इस डाटा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मुंबई है, देन केरल, ठीक है, थर्ड इज गुजरात, फोर्थ इज झारखंड एंड फिफ्थ इज बिहार। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं टोटल कैंडिडेट, देन हम इसमें ले लेते हैं जो फेवर में, और देन अगेंस्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये डाटा हमें फिल करना है, तो यहां से हमारे पास सबसे पहले मुंबई की टोटल, तो वो कितना है 24%। देखिए 1% की वैल्यू किसकी कितनी होगी, तो ये आपके पास 100% की वैल्यू है 12,500, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 120। आपको फर्स्ट फाइंड करना है 24 125 के साथ कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई है तो आप ट्राई करो कि आप उसे ना 4 की फॉर्म में पुट करो। 125 इंटू में 24 करें तो 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 125 इंटू में 4 इंटू 6, 125 इंटू 4 इज 500, 500 इंटू 6 इज 3000। तो ये कैलकुलेशन माइंड में भी आप कर सकते हैं। ऐसे 18% की वैल्यू की बात करें, ठीक है, 125 को मैं इसी को 18, अब 18 की फॉर्म में ट्वाइस नहीं आता, तो आप इसे 4 की मल्टीपल में नहीं आता, तो आप इसे ट्वाइस में कर लीजिए, 250, 250 इंटू में 9, ठीक है, तो 250 इंटू 9 कर सकते हैं, यानी आपके पास ये क्या है 250 बन जाएगा एंड 250 इंटू 9, ठीक है। अब 250 इंटू 10 आपके पास 2500 होता है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, ठीक है, सिमिलर। और इसी में आपके पास या 18 से 6% आप उससे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारी चॉइस आप जैसे से कर सकते हैं। 16%, ठीक है, इसे भी आप 4 इंटू 4 कर सकते हैं, तो आपके पास 24 इंटू 4 तो आपको पता है 500, 500 इंटू 4 तो 2000, तो गुजरात की टोटल कितने आ गए, ठीक है। तो 2% की और वैल्यू, तो 2 आगे आपके पास कितना आ जाएगा 2000 प्लस फिर आपके पास 22%, ठीक है, 22% की वैल्यू आप 3000 में से 2% की वैल्यू कम कर दीजिए, 1% इज 125 तो 2 की 2750, ठीक है, एंड देन 20%, ठीक है, तो 20% की वैल्यू आपके पास 1% इज 125 तो 20%, तो आप 20% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 20। तो आपने ये डाटा ओवरऑल कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें जो फेवर है, ठीक है, तो फेवर में भी हमारे पास 75, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 70, ठीक है, 75 को हम किसके फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं 4 की, 32 को मैं क्या है 4 इंटू 3, 75 इंटू 4 इज 300, 308 इज 20। ऐसे ही आप इसे क्या है इसके फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके पास 40, ठीक है, तो आप इसे 150 इंटू में, ठीक है, 15 इंटू में 7, तो ये आपके पास 1000। 15 की बात करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 15%, ठीक है, तो 1% की वैल्यू 75, तो 75 इंटू 50, ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 5 इज 75, 75 5
आपके पास 7 कैरी फॉरवर्ड, 15 into 7 इज आपके पास 105, 105 प्लस 7 112, ठीक है। ऐसे समझा 21% की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, तो 21% इज 75 into 20, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 105 का 5, 10 कैरी फॉरवर्ड, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 140 और 1 आपके पास 147 प्लस 157, ठीक है। तो 1575, ठीक है, 157 आएगा तो 1575। नेक्स्ट आपके पास 18%, ठीक है। तो आपके पास 75 into 2 तो कितना हुआ आपके पास 150, 150 into 9, ठीक है, तो ये 1300। और अब हमारे पास क्या है, इनमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है। 3000 में से 2400 तो ये 6, ठीक है। ऐसे ही ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 00 एंड 1200, ठीक है। सिमिलर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास तो 900 में से 28, ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 में से 75 is 75, ठीक है। 26 में से 15 is 1175 एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू सिमिलर यहाँ पर या तो यहाँ पर हमने इस डाटा को ओवरऑल एक डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इस डायरेक्ट फॉर्म से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पे बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास हम इस वीडियो के लिंक में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है, डेली टारगेट सीरीज, जिसमें आपको रेगुलर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी क्यूआरई सेक्शन की, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिंक में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आप इसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा और प्रैक्टिस करके आप उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हुआ हो तो आप इस चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम मेघालय who are in favor of the proposal is 25% more than the same on Mumbai, and the ratio of the number of candidates who are against and in favor of the proposal in Meghalaya is 18:20. Find the number of candidates from Meghalaya who are the against the proposal. देखिए हमें क्या दिया है, मेघालय से जो फेवर कैंडिडेट है वो 25% है जो मुंबई से फेवर है। तो मुंबई से फर्स्ट देखिए वही टेबल जो हमने क्रिएट की थी वही मैंने यहाँ पे ली, जिन्होंने मुंबई से फेवर में है वो कितनी है 2400। इससे 25% मोर तो यानी 125%, ठीक है, किससे होंगे आपके पास मेघालय स्टेट से जो फेवर, ठीक है। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे 125, ठीक है। तो 125% इसका कितना आएगा 5/4, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 3। तो ये हमारे पास क्या है जो, अब हमारे पास रेशियो दिया है अगेंस्ट एंड फेवर, वो कितना है 18:20। आपके पास फेवर की वैल्यू है 25 यूनिट की वैल्यू 3000, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 डिवाइडेड बाय 25 इज 120। तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 इंटू में 1, ठीक है। तो ये 0, 12 इंटू 8 इज, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2160, जो हमारा ऑप्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट द प्रपोजल इन मुंबई एंड गुजरात टुगेदर टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु सपोर्ट द प्रपोजल इन मुंबई। हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है, जो मुंबई एंड गुजरात से, ठीक है, इसके अगेंस्ट है। तो मुंबई से कितने हैं 600, ठीक है, और ये कौन से जो अगेंस्ट, ठीक है 600, एंड गुजरात से कितने हैं 800। तो इनका सम कितना आ जाएगा 1400। और रेशियो सेकंड किसमें बताना, मुंबई से जो फेवर में है वो कितने हैं आपके पास 20। तो इसमें आप रेशियो बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यू आपको क्लियर पता है 25 से 100 4 टाइम आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 2400 को आप ले सकते हैं 24 इंटू में एंड 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 24 इंटू में 4 इज 96। अगर आप सेकंड ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन, और यहाँ पर आप इसे भी सिंप्लीफाई करें तो देखिए 4 इंटू में 40, ठीक है, 4 इंटू में 14 आपके पास 56 और 75 25 से 3 टाइम 59। तो अगर आप इसे भी 25 से डिवाइड करते हैं तो 59, तो 59 रेशियो 96 तो हमारा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a Gujarat, the ratio of the number of boys to girls candidate who are in favor of the proposal 11:4 and against the proposal is 2:5. Find the total number of boys candidate. देखिए पहले मैं फेवर में बॉयज कैंडिडेट फाइंड कर और गुजरात की बात, तो गुजरात से जो फेवर में है वो कितने हैं हमारे पास 1100। इसमें से बॉयज कितने हैं 11 एंड टोटल रेशियो इज, ठीक है, टोटल रेशियो इज 15 से सिंप्लीफाई करेंगे 105 7 टाइम, ठीक है, और 575 इंटू 11, तो 11 into 55, 7 carry forward 77 and 825। अब हमारे पास जो अगेंस्ट है, ठीक है, बॉयज, वो हम फाइंड कर लेते हैं, वो कितने हैं आपके पास 875, जिसमें रेशियो है बॉयज टू गर्ल्स का 2:5, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा 125 into 2 एंड देन इन दोनों का सम करेंगे तो 75 1000, जो हमारा ऑप्शन नंबर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट इन मुंबई whose are the opposed to proposal then they support the proposal in केरला से जो सपोर्ट में है वो कितने हैं, पहले हम डाटा देख लेते हैं। तो सपोर्ट वाले 1 और मुंबई से जो अगेंस्ट है वो 6। तो पहले तो ये देखिए कि लेस है या मोर है, तो लेस कितने परसेंट लेस है, तो 1050 से 600 इज 450। और बेस में कौन आएगा, तो बेस में कौन आएगा मुंबई, वो कितने हैं 6, ठीक है। व्हाट परसेंट, तो कितने परसेंट आपके पास 75%, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा एसडीआई का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट from all 5 states together who are against the proposal and total number of candidates। देखिए जो अगेंस्ट है इस प्रपोजल की वो हमारे पास कितने हैं, अगर हम इनका सम कर 600 1200 875 1175 and 1100। 75 50 is 200 का 0 2 carry forward 6 and 4 2 carry forward था तो 10 10 and 8 एंड अगेन ये आपके पास ये अगेन 20 का 2 और आपके पास 2 कैरी फॉरवर्ड 3 and 2 is 5, ये आ गया 5। तो जो अगेंस्ट थी उसके हैं वो कितने हैं 5000 और टोटल कैंडिडेट इन 5 स्टेट्स से हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे 12000। रेशियो फाइंड करना है, 00 से 00 कैंसिल, 25 से 2 times 20 to 5 से 5, रेशियो इज 2:5, जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो आज जो हमने डीआई डिस्कस की है उसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि हमें डिग्री में डाटा दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में हो तो हमें स्मार्ट अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करना है, कंडीशन बेस्ड डीआई होती है तो कैसे सॉल्व करना होता है, एंड मिसिंग होती है तो हमें कैसे, ठीक है। तो आज के डीआई में सारे कॉन्सेप्ट थे और इसी तरीके की डीआई हमें एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। हमें विद इन माइंड और विद इन टाइम दोनों सॉल्व, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टाइम में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीआई, 3 डीआई आपके एग्जाम में फिक्स मिलेगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ भी आपका पाई चार्ट, सेकेंड इज टेबल ग्राफ, ठीक है। ये 2 ग्राफ आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, इनकी हर दोनों ग्राफ मतलब ये 2 टाइप्स के ग्राफ की बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी हम डीआई ही डिस्कस करेंगे।